हाय, मेरा नाम यामिनी शर्मा है। मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ ब्राउन यूनिवर्सिटी हेल्थ में, जो ब्राउन यूनिवर्सिटी का पार्ट है, एक आईवी लीग वेल एस्टेब्लिश रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। अगर आप अंडरग्रेड कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं साइंस में, पीएचडी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बाहर से पोस्ट डॉक कर रहे हैं, साइंस कम्युनिटी का पार्ट है, तो प्लीज किसी भी स्टेज पे तो प्लीज इस वीडियो को देखें। क्यों? बाहर तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस है ग्राउंड रियलिटी का, वो और जो इन्फॉर्मेशन आउट है वो डिफरेंट है। जो मुझे लगा कि चीजें मिस हुई हैं, वो मैं ये छोटी छोटी 3 वीडियो हैं उसमें आपको बताऊंगी। पहले तो कैसे एप्लीकेशन अप्लाई करना है, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स। दूसरा फाइनेंसेस, जो कोई पोस्ट डॉक और साइंस वाले जो बच्चे हैं, स्पेशली जिन लोगों ने पीएचडी किया इंडिया में, उनको पता है कि फाइनेंसेस, हम लोग चाय भी ढंग से नहीं पिए हैं ढंग से, अगर हमारी फेलोशिप नहीं आई तो कैसे वो स्टेट वाइज कैसे डिफरेंट हो सकता है। तीसरा मैरिड लाइफ, कोई बात नहीं करता है, कैसे पोस्ट डॉक लाइफ में कैसे इसको बैलेंस करना है। प्लीज, दिस वन इज फॉर फाइनेंशियल एंड पर्सनल ग्रोथ। कोई यूट्यूब इंट्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इतना मेरा कोई चैनल नहीं है जिसको मोनेटाइज करना है या ये वीडियो बहुत फेमस हो जाएगी। बट ये आउट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि 6 ईयर मैंने इसमें स्पेंड किया है, और मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ कितना मेजर डिफरेंस है। जैसे इंडिया में स्टेट वाइज सारी मोस्ट ऑफ द चीज मोर और लेस सेम प्राइस में है, अमेरिका में ऐसे इतना डिफरेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल, अपनी पीएचडी किया इंडिया से, मैंने भी किया है, तो आईसीएमआर से अगर फॉर एग्जाम्पल आप फेलोशिप उठाते हैं, अच्छी खासी ठीक है फेलोशिप है, बट जिस टाइम में मैं काम कर रही थी, एक साथ वो फेलोशिप देते थे, मंथली नहीं रिलीज होता था, तो आपके पास जीरो पैसा बचता था। आपका रेंट है या आपकी फूड है। तो पीएचडी जो है, जो साइंस वाला, जो रिसर्च वाला ग्रुप है, वो बहुत मोस्ट सेक्युलर चीज है इंडिया की, जिसमें सिर्फ दो 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 श्रेणियां हैं। या तो एक जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिन्होंने काम कर लिया, जिनका नेचर में पब्लिश हो गया और उनको मिल गया तुरंत, जो कि 1% भी मुझे लगता है नहीं है। बाकी आते हैं हमारे जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं है, खुद से जाके पोजीशन ढूंढनी है। ये हो गया एकेडमिक सेक्टर में। फाइनेंसेस में भी सिर्फ दो ही श्रेणियां हैं, जिनका एक जो अपर मिडिल क्लास है, या कुछ मेरे एक या दो ही फ्रेंड ऐसे थे जिनको जो आपकी फेलोशिप मिल रही है वो बस आपके लिए, घर का खर्चा भी घर वाले भेज रहे हैं, तो थोड़ा अपर मिडिल क्लास समझ लो। सेकंड, उसमें भी 1% भी मैं बोलूंगी ज्यादा ही है, जो कॉमन ग्राउंड लेवल वाले लोग हैं, जो बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से 1000 लोग पीएचडी कर रहे हैं। उनका यही है कि उनको जो फेलोशिप आ रही है उसमें खुद खाना भी करना है, रेंट भी करना है, घर पे भी देना है, और आप 27-28 साल के हो जाते हो जब तक आप पीएचडी सबमिट करते हो। तो अभी उसमें आपकी बीच में शादी भी हो सकती है। तो जीरो, मैं मानती हूँ कि जीरो आप पैसा आपका सेविंग में होता है जब आप पीएचडी खत्म करते हो। आप आपके साथ के बच्चे हैं जो टेक में हैं, जिनके पास सेविंग है, बॉन्ड्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, प्लॉट भी है, और आप उनसे ज्यादा ज्यादा तो नहीं, बट यू आर केपेबल, यू हैव दिस पेशेंस, यू नो साइंस बाय हार्ट, एंड बट जीरो। तो हाउ टू बी ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल इन 5 ईयर्स। पीएचडी के बाद 5 साल का ये पंचवर्षीय योजना होती है, जब आप 5 साल में पोस्ट डॉक करते हो, तो इन्हीं 5 साल में आपको अपना फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करना है। इन्हीं 5 साल में आपको शादी भी करनी है, अगर शादी हो गई है तो बचा करना है, अगर नहीं करना है ठीक है, बट दैट्स द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। आपको घर लेना है या नहीं लेना है, कैरियर में एस्टेब्लिश होना है, हेल्थ भी का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कैसे, अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं बाहर, यूएस में फॉर एग्जांपल, यूएस को लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन है, सब लोग कमेंट कर सकते हैं क्यों करना है अभी इस सिचुएशन में, जब सारी चीजें इतनी खराब हैं, सारे एनआईएच के फंड रुक गए हैं। पहले तो क्यों नहीं करना है? साइंस अगर आप कर रहे हो, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, तो अगर दो चीजें, बहुत लोगों का ड्रीम है बाहर ही सेटल होना है, तो उनको करना ही है। अगर आपको बाहर सेटल नहीं होना, मेरी तरह घर वापस आना है, तो भी मेरा ऐसा मानना है कि हमें रिसर्च जाके दूसरी जगह कुछ टाइम तक करना चाहिए। उससे उनका, आपका जो तरीका है काम करने का वो चेंज होता है, आपका गाइड करने का तरीका चेंज होता है, आपको बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं जो कोलेबोरेशन से आती हैं, और यूएस आके आपको थोड़ा कोलेबरेटिव माइंड में बेटर होता है, और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और करना ही है, मुझे लगता है करना चाहिए। दूसरा, कैसे फाइनेंसिस कैसे देखने की, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आए अमेरिका, कंसिडरिंग यू हैव 0 रुपी इन योर अकाउंट नाउ,
हाउ वी गो फ्रॉम देयर। तो अगर आपको 0 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपको 56,000 NIH की सैलरी है, जो सबको पता है, सब जगह ही है। अमेरिका के किसी भी स्टेट में जाएंगे आपको सेम सैलरी मिलेगी, तो कुछ ज्यादा नहीं मिलेगी, कम जरूर हो सकती है कि कुछ स्टेट है जो 50,000 दे सकते हैं, 52,000 दे सकते हैं, लेकिन 56 अभी NIH दे रहा है। मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ कि जब आप एप्लीकेशन डालें तो स्टेट का और जगह का कितना अंतर पड़ेगा उसके ऊपर, वो बहुत जरूरी। शुरू शुरू में अगर आप सिंगल हैं या मैरिड हैं और बेबी भी नहीं है या है भी, तो ये स्टेट वाइज कैसे मेजर डिफरेंस है। सबसे पहले अगर आप, फॉर एग्जाम्पल मैं गेन्सविल फ्लोरिडा में काम की हूँ और दूसरा बॉस्टन में, तो लेट्स कंपेयर। तो जब आप एप्लीकेशन डालें तो कैसे कंपेयर करना है वो बहुत जरूरी है। तो जैसे गेन्सविल में कोई स्टेट टैक्स नहीं है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा आपकी सैलरी पे, स्टेट टैक्स। दूसरा, अगर आप MA में हो तो 5% फ्लैट स्टेट टैक्स है। दूसरा, आपको ग्रॉसरी फ्लोरिडा में आपकी पर मंथ $300 में आ जाएगी। मैं इधर और इधर कंपेयर कर दूंगी। बॉस्टन में 485 500 के करीब मंथली आपका ग्रॉसरी आता है। उसके बाद फ्लोरिडा में रेंट, या गेन्सविल में रेंट फॉर एग्जांपल 480 में आपको सिंगल रूम मिलेगा अगर आप सिंगल हैं। लेकिन अगर आप फैमिली वाले हैं तो हमने 900 में 2 BHK भी लिया है, और अभी 1200 मैक्सिमम 2 BHK मिल जाता है। बॉस्टन में फैमिली वाले हो तो 2600 मिनिमम है, 2600, और फॉर सिंगल रूम 1100। उसके बाद व्हीकल टैक्स है कि अगर बॉस्टन है तो $25 पर 1000 है व्हीकल एक्सरसाइज ड्यूटी। तो जब आप कंपेयर करोगे, तो अगर आप गेन्सविल और बॉस्टन में देखोगे तो -51% का, लाइक 51% का डिफरेंस है। कि अगर आप बॉस्टन से गेन्सविल मूव कर जाते हो तो 51% डाउन जाता है आपका अमाउंट। तो बेसिकली अगर आपका खर्चा 4,000 है तो $2,000 हो जाएगा। अगर आप सैन फ्रांसिस्को से फ्लोरिडा जा रहे हैं तो आपका खर्चा 87% कम होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पहली बार एप्लीकेशन डालें तो पहले स्टेट वाइज देखें। एक तो बहुत ज्यादा ऐसे मिनेसोटा, बहुत ठंड वाले स्टेट आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे MA है, जो हाई टैक्सेस वाले स्टेट हैं उनको आप छोड़िए। आप फ्लोरिडा में है, रेड स्टेट फ्लोरिडा, पर देखिए गेन्सविल जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा है, या टेम्पा, जैक्सनविल, ऐसे ये वाले जो प्लेसेस हैं, मिड वेस्ट में सेंट लुई, या टेक्सास में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, आइडाहो जो मिड वेस्ट वाला रीजन है। तो एप्लीकेशन डालने के साथ साथ, तो एप्लीकेशन कैसे डालनी है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी, बहुत ईजी है, नोटिस कराना बहुत ईजी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है नेक्स्ट 5 ईयर तक ये प्लान करना कि आप कहाँ रहते हो, क्योंकि कोई भी शायद इस टाइम पे 5 साल तक आपको स्ट्रेट फेलोशिप नहीं देगा, 2 या 3 साल देगा, फिर 2 या 3 साल में आपको जगह चेंज करनी होगी। तो अगर आप शुरू में ही एक्सपेंसिव स्टेट ले लेते हो तो आपका वो जो सैलरी है ना, इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ठीक पैसा लगता है, ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, जैसे दूध ही $5 का आ रहा है, $6 का आ रहा है। वही दूध आपको वर्माउंट में 1.5 या $2 में मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट अप्लाई कर सकते हैं। न्यू हैम्पशायर एक स्टेट है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें 0 टैक्स है। तो शुरू में ऐसे स्टेट आप देखना, प्रोफेसर देखना, लेकिन स्टेट को प्रेफरेंस देना। आप पहले कैलकुलेशन करना, गूगल पे डालना सैलरी आफ्टर टैक्स, रेंट कंपेयर कीजिएगा। क्योंकि जब आप आओगे वापस, जब 2 साल के बाद अगर आपके प्रोफेसर ने बोल दिया कि हमारे पास और फंडिंग नहीं है, तो आपको आगे जाना है, किसी और जगह अप्लाई करना है, तो अगर शुरू में आप ऐसे स्टेट में रह लोगे तो जब आप दूसरे स्टेट में लाइक ट्रांजिशन करोगे तो एटलीस्ट यू वुड हैव स्मॉल सेविंग टू गो टू नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रूथ 401k। मुझे नहीं पता था, लोग बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक जो मैंने करी है और जो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे कर पाए, रूथ 401k। बहुत बार लोग नहीं बताते हैं, या बहुत बार हॉस्पिटल में HR भी नहीं बताते हैं, लेकिन आपको पूछना है कि जनरली बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुद ही एनरोल कर देती है, तो अब वो क्या करती है, 6% अपनी तरफ से डालती हैं, और 6 और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 1%, 2% ऑफ योर सैलरी, 3%, 4%, 5%। तो डिपेंड करता है कि अगर आप सिंगल हो तो सिंगल बच्चे 8-8% तक दे रहे हैं, अगर आप मैरिड हो, क्योंकि आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी देना है, वो भी स्टेट वाइज कम हो सकता है, उसमें भी बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप रूथ
401 के दे रहे हो और आपने फर्स्ट ईयर 0 डे से शुरू किया है और 5 साल बाद जब आप अमेरिका छोड़ रहे हो, you will have 30, 40, 50, 60, 70,000, that gap, even more than that money, depending upon your contribution. तो अब उसमें एक वो है थोड़ा ग्रे एरिया कि जब आप ये पूरा पैसा बिना पेनल्टी के 59 ईयर तक नहीं निकाल रहे हो, तो अगर आपने सही से प्लान किया है तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जरूरत है, जैसे जितने भी मेरे फ्रेंड्स रहे या मैं रही हूँ, आपकी फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी आपकी कमिटमेंट है फाइनेंसेस, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा, स्पेशली मेल फ्रेंड्स को। यहाँ पे अगर किसी महिला मित्र को बुरा लगता है तो वो कमेंट कर सकती है, लेकिन कभी कभी लाइफ में जो लाइन है वो बहुत क्लियर होती है, मेल और फीमेल की बहुत क्लियर है। कभी कभी, आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम, बट देयर आर टाइम व्हेन वी आर वेरी क्लियर, वी स्टैंड वेरी क्लियर एज अ मेल एंड वेरी क्लियर एज अ फीमेल. So I have seen my male friends, brilliant, go bullocks, फाइनेंसेस ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि इतना कम सैलरी एक टाइम पे पीएचडी स्टूडेंट को मिल रहा था, और उसके बाद जब आप पोस्ट ऑफ करते हो, एक गलत स्टेट चुन लेते हो और सब सब एक्सपेंस में चला जा रहा है, तो यू आर नॉट ट्रेवलिंग, यू आर नॉट ईटिंग गुड, यू आर नॉट, आप पैसा भी घर भेज रहे हो, आपका कुछ सेव भी नहीं हो रहा है क्योंकि कल को यू विल हैव योर ओन फैमिली. तो जीरो है, आपका सब जीरो है इतना साल मेहनत करने के बाद. और व्हेन आई से कि जीरो है हम लोगों का फाइनेंसेस, या रहा है बहुत टाइम तक, तो अगर आप बहुत जेल कर सकते हो, इस बात से रिलेट कर सकते हो. तो ये रूथ 401 के तुरंत आप जाते ही, आप जब आप एनरोल हो गए, तो वहां पे रूथ 401 में वो ऑटोमेटिक करता रहता है, आपको बस एचआर से बात करनी है. 100 का 6% ना, तो 6 आप डाल रहे हो तो 6 एम्प्लॉयर डाल रहे हो, तो $12 आपका, फॉर एग्जाम्पल $12 मंथली हो रहा है. 12 नहीं, आप एटलीस्ट $200 डालोगे या वो कुछ डालेगा, तो 5 साल की ड्यूरेशन में वो एक अमाउंट होगा कि अगर आप अपनी फैमिली को भी पैसा भेज रहे हो अपनी सैलरी से, आप अपना भी खर्चा चला रहे हो और एकदम आप सेव नहीं कर पा रहे हो, जान निकाल के भी सेव नहीं कर पा रहे हो, तो भी 5 ईयर के बाद यू विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. लेकिन उसमें एक है 59 ईयर के बाद तक आप निकाल सकते हो, लेकिन 5 साल के बाद, तो आप अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 5 साल के बाद घर जाना है या किसी की शादी है, और है मेरी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके पास थी बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड सो आप ये कर सकते हो कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, कि फॉर एग्जाम्पल $20,000 आपने 5 साल में इन्वेस्ट किया, जो कि कम है, आप ज्यादा कर पाओगे. में आई वर्क फॉर 2 years, मुझे ना मुझे एचआर ने बताया था, ना मुझे किसी ने बताया था, और ना ही उन्होंने डाला अपनी तरफ से. जबकि ब्राउन में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो भूल गए थे, जिन्होंने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता रहा 6%. तो जब वो छोड़े तो उनके पास $20,000 30,000 का था पैसा. तो बहुत बार यूनिवर्सिटीज, स्पेशली हॉस्पिटल्स, आपको नहीं बताते हैं या एचआर आपको नहीं बताते, तो रूथ 401 की आप लिखना कि ये है. और दूसरा, चाइल्ड सपोर्ट. अगर आपके पास बच्चा है और आप पोस्ट डॉक या पीएचडी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे पूछना चाइल्ड सपोर्ट का कितना पैसा दे रहे हो आप, पूछना बहुत जरूरी है. आस्क. तो बहुत बार वो $1,500 देते हैं. डे केयर अगर है, अगर आपके पास बेबी है, तो कितना परसेंट आप यूनिवर्सिटी पे कर सकती है. हेल्थ इंश्योरेंस आप कौन सा ले सकते हो कंपेयर करके. तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि रिसर्च में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, वी आप लोग जानते हो, वी हैड बैड टाइम्स एज अ साइंस कम्युनिटी. हम लोगों का कभी फेलोशिप नहीं आ रहा है, कभी ग्रांट नहीं आ रहा है. तो ये 6 years में मुझे ये लगा कि सिचुएशन मोस्टली सेम रहती है, तो वहां भी हम बेटर प्लान नहीं कर पाए थे क्योंकि नहीं हो पाता, एक साथ फेलोशिप नहीं आ रही है, खर्च हो जा रही है. और मैंने 6 year में यहाँ आके भी मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं थी कि स्टेट वाइज सीधा 50%, 80%, 70% कट हो जा रहा है. आप सोचिए, पोस्ट ऑफ की सैलरी पे आइडाहो में आप घर भी ले सकते हो बहुत बहुत कम ड्यूरेशन में, 3-4 years में. और अगर आप बॉस्टन में रह रहे हो तो हेड टू माउथ होना भी मुश्किल हो जाता है. तो मैं इधर दोनों कंपैरिजन कर दूंगी. आप जब एप्लीकेशन डालें, आप उन्हीं प्रोफेसर को शुरू में आप उन्हीं स्टेट को लिस्ट कीजिएगा प्लीज, जिनका स्टेट टैक्स कम है या 0 है या 2% है, 3%. ऐसा नहीं कि फ्लैट 6% है, फ्लैट 7% है. या रेंट कितना है, 500 पर रूम रेंट है, $1,000 या $1,200 में पूरा घर आपको मिल रहा है. तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी, यू विल सेव एनफ अमाउंट ऑफ मनी
कि 5 ईयर में अगर आप बाहर भी जा रहे हैं या कुछ भी करें तो आप प्रॉपरली घूम भी पाओगे, आप प्रॉपरली एक सेफ, फाइनेंशियली सेफ आपको अपने आप को फील कर पाओगे। क्योंकि मैं जितना भी मेरा स्ट्रगल रहा है, जितना भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उठी हूँ बैठी हूँ, हम लोगों का ये रहता था अरे यार हम बहुत काम कर रहे हैं, बट ये वाला जो हिस्सा रहता है पीएचडी वालों का वो मिसिंग रहता है। तो आई थिंक इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं अगर आप स्टेट वाइज सेलेक्ट करेंगे, रूट 401 इमीडिएटली शुरू करेंगे, और उसमें आप थोड़ा और एक्स्ट्रा, एक्चुअली रूट 401 में के में 6% ही रखना, क्योंकि उसमें थोड़ा पेनल्टी होता है, बट फ्री का 6% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये आप जरूर कीजिएगा, स्टेट वाइज सेलेक्ट कीजिएगा कि हाफ होना, हाफ स्पेंडिंग होना बहुत बड़ी चीज है। So this was a video on finances and कि how to do finances, how to select state wise, how to select कि कैसे state tax कम और ज्यादा आपकी फेलोशिप को चेंज कर सकता है। तो see you in next vlog which will be how to apply and on married life. So thank you so much for watching. Bye bye.